कि मनुष्य को यदि भगवत प्राप्ति की अभिलाषा है तो विधि चाहे कितनी भी भिन्न हो, भगवान से जुड़ना पड़ेगा। वो चाहे उपासना का प्रकार कोई भी हो, आपको तन्मय होकर के, तल्लीन होकर के उनसे संबद्ध होना होगा। उनसे जुड़ जाओगे तो फिर वो आपसे दूर कहाँ है। देखो, भगवत प्राप्ति का तात्पर्य भगवान को पाना नहीं है। पाना तो उसको कहा जाता है, पाया तो उसको जाता है जो प्राप्त नहीं है, पर परमात्मा तो प्राणी मात्र को सर्वथा सर्वदा प्राप्त ही है। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं जिसको भगवत प्राप्ति है नहीं। एक भी प्राणी संसार में ऐसा नहीं जिसको भगवत प्राप्ति माने कोई ऐसा है क्या जिसके चित्त में परमात्मा सत्ता नहीं है। चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबके अंतर मन में वो सत्ता सन्निहित है, विद्यमान है, अनुस्यूत है। उस प्राप्त सत्ता का केवल हमको बोध नहीं है, ये गड़बड़ी है। वो भगवान तो प्राप्त है, परंतु भगवान प्राप्त है इस बात का ज्ञान नहीं, विश्वास नहीं है, दृढ़ता से हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। तो जो प्राप्त परमात्मा सत्ता है उसका जो विस्मरण हो गया है, विषयों के आकर्षण के कारण हम जो भूले हुए हैं, उस भूल को सुधारना ही भगवत प्राप्ति है। आंखों पर जो मोह माया का आवरण चढ़ा है, उस आवरण का हट जाना ही भगवत प्राप्ति है। अलग से भगवान कहीं से आवेंगे नहीं। जीव मात्र के हृदय में परमात्मा का निवास है। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वो ईश्वर तो प्राणी मात्र के हृदय में रहता है। हे अर्जुन, रहता है। कहते कैसे पाना है भगवान को? बोले भूले हुए कंठगत हार को जैसे कोई व्यक्ति फिर से किसी के द्वारा ज्ञान करा देने पर पा लेता है, वैसे ही पाना है। एक कोई भोला व्यक्ति जिसके गले में सोने की चैन या मोतियों का हार पड़ा है और वो भूल गया कि मेरा हार मेरे गले में है, भूल गया इस बात को। उसे लगा मेरा हार कहीं गिर गया, मेरा हार कहीं खो गया, तो घर में सबसे पूछता है, परिचितों से पूछता है, भैया तुमने मेरा हार देखा है क्या? भैया आपने मेरा वो कंठहार देखा है क्या? खो गया कहीं। तो लोगों ने कहा रे भाई तेरे पास दो थे कि एक? उसने कहा बस एक ही था। बोले ये तो गले में पड़ा है। तो जैसे गले में पड़ी हुई माला को, गले में पड़े हुए हार को कोई भूल जाए और सारी दुनिया में खोजने लग जाए, पर कोई पहले से जानकार व्यक्ति उसको कहे कि रे पागल, वो खोया नहीं, वो तो तेरे गले में भूला हुआ है। और जब ये व्यक्ति अपने हाथों से उसको छू करके अपने नैनों से निहार ले तो समझ जाए कि नहीं ये कोई खोया नहीं था, मैं तो भ्रम में पड़ा हुआ था। बस ऐसे ही भगवान की प्राप्ति का प्रसंग है।